Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेट थ्योरी फॉर क्लास +1। तो +1 क्लास के लिए है ये चैप्टर। इसमें ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट, पावर सेट, इंटरवल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड कंटेन्ड इन, कि सबसेट और जब कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को तो दोनों में क्या डिफरेंस है। और लेक्चर के एंड में आपके पास फुली सॉल्व्ड एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी बुक की जो 1.3 एक्सरसाइज है वो फुली सॉल्व्ड है इस वीडियो में। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने सारा बेसिक जो सेट की डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ सेट हैं और बिलोंग्स टू का जो है कंसेप्ट, वो सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो पहले आप उस लेक्चर को देख लें तो ये लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसेट ऑफ ए सेट। तो सबसेट जो सब वर्ड होता है, सब मीन्स होता है सेक्शन, या हम बोलते हैं पार्ट, कि मीन्स पार्ट ऑफ ए सेट। एक सेट है उसका एक पार्ट। तो ए सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। मतलब अगर मान लो हमारे पास दो सेट हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 5, डी जिसमें 1 और 2। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब बनता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हों। तो यहाँ पर आप देखो तो बी में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 5, और बी के दोनों एलिमेंट्स ही ए के अंदर हैं 1 और 5। इसका मतलब बी क्या हो गया हमारा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो गया, ठीक है। और अगर डी की बात करें तो डी में दो एलिमेंट्स हैं 1, 2, जिसमें से 1 तो ए के अंदर है बट जो 2 है वो ए के अंदर नहीं है, मतलब 2 ए को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब डी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। तो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो डी ए का सबसेट नहीं है। तो सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का एग्जैक्ट सिंबल होता है, जल्दी में हम लिखते हैं तो ये सी टाइप लगने लग जाता है, बट ये इसका एग्जैक्ट सिंबल है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। जब हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है, या फिर हम बोलते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब ए सारे का सारा बी के अंदर आता है। और बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट है, छोटा सेट है, तो बी क्या होगा, ए का बड़ा सेट हो जाएगा। तो बी को हम सुपरसेट बोल देते हैं, या फिर हम लिखते हैं कि बी कंटेन्स ए, कि जो बी है वो ए को कंटेन करता है। ए जो होता है वो बी में कंटेन्ड होता है और बी जो होता है वो ए को कंटेन करता है, ओके। तो इट मीन्स जब भी हम ये लिखते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B और A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट A में है वो डेफिनेटली B में होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये साइन डालते हैं सबसेट का, तो जिस साइड फेस ओपन है, ठीक है, जिस साइड ये फेस खुला हुआ है वो सेट सुपरसेट होता है, और जिस साइड ये कर्व बनती है वो हमारे पास क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की। तो इसमें की पॉइंट्स दिए हैं आपको याद रखने के लिए, ध्यान देने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता ही होता है। तो जैसे अगर हम ए मान लो एक सिंपल सा सेट लेते हैं 1, 2, और बी के प्लेस पे भी हम ए ही ले लेते हैं 1, 2, तो बी की जगह पे भी हमने ए ही ले लिया।
तो अगर हम ये देखें 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, इसका मतलब ये वाला जो A है ये क्या है, ऊपर वाले A का सबसेट है। इसका मतलब हर एक सेट अपना सबसेट होता ही होता है। और सेकंड जो पॉइंट है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। अभी अगर हम बात करें तो हमने पिछले पेज पे हमने क्या डिस्कस किया था कि डी हमारे पास एक सेट था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1, 2 और ए था हमारे पास जैसे मान लो 1, 3, 4। तो हमने कहा था कि डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है डी ए का सबसेट? क्योंकि डी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के अंदर नहीं आता। इसका मतलब अगर कोई सबसेट नहीं है तो उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि बड़े सेट में ना आए। बट फाई जो है, फाई तो होता ही एम्प्टी है, तो फाई में तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो ए के अंदर ना आए। तो बाय डिफॉल्ट फाई जो है, फाई हर एक सेट का सबसेट होगा, ए कुछ मर्जी हो। इवन अगर ए को आप फाई भी ले लेते हो, अगर हम कहें कि ए खुद भी फाई हो जाए तो भी फाई क्या है, फाई फाई का भी सबसेट होता है। और अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है फिर तो फाई उसका सबसेट होना ही होना है हमारे पास। तो अब हम बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि जो एक सेट है उसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे। दो तो हमें कंफर्म हो गए कि एक वो खुद होता है अपना सबसेट और एक फाई उसका सबसेट होता है। ओवरऑल उसके कितने सबसेट्स होंगे और अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो लेट ए इज ए सेट ऑफ ऑर्डर एन। मान लो एक सेट है ए जिसका ऑर्डर एन है, 1, 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है उसका ऑर्डर। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के सबसेट्स कितने होते हैं? ए के सबसेट्स होते हैं हमारे पास 2⁻⁴ n। इसको हम प्रूव करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की हेल्प से हम इसको प्रूव कर देते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो है वो 2⁻n है, या हम कहते हैं 2⁻⁴ ऑर्डर ऑफ ए, कि जो ए का ऑर्डर है। यहाँ पर n क्या है? ए का ऑर्डर ही है। एग्जाम्पल करते हैं हम। मान लो ए एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है स्मॉल ए, तो इसके दो सबसेट्स होंगे क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है? ऑर्डर ऑफ ए है 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2⁻1 2 होने चाहिए। तो कौन कौन से सबसेट्स होंगे? एक तो फाई होता है एम्प्टी सेट और दूसरा ओनली ए आएगा, है ना। तो एक फाई और एक ए, ये तो होने ही होने हैं सबसेट्स हमारे पास। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। बी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए, बी। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? क्योंकि बी में दो एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे हमारे पास 4। तो सबसेट्स लिखते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले लेते हैं हम एम्प्टी। अब बी में है दो एलिमेंट ए और बी, तो इसके हमने छोटे सबसेट बनाने हैं। तो छोटे में हो सकता है सिंगल एलिमेंट आए, तो पहले हमने सिर्फ ए ले लिया, एक सेट बना लिया, फिर सिर्फ बी लेके एक सेट बना लिया, उसके बाद ए और बी दोनों ले लिए। तो टोटल कितने हो गए? ये 4 सबसेट्स आ गए। एक और सेट लिया मैंने, एग्जांपल थोड़ा और डीपली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो डी, इसमें हमारे पास है 3 एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट्स कौन से बनेंगे? 2⁻3। टोटल सबसेट्स बनेंगे 8। और कौन कौन से बनेंगे? तो हम सीरियल ऑर्डर में ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्टी, उसके बाद सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट वाले बनेंगे ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। उसके बाद दो एलिमेंट्स लेने हैं आपने। 2 एलिमेंट्स के लिए एक बार हम सी को छोड़ देते हैं, ए और बी ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम बी को छोड़ देंगे, ए और सी ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम ए को छोड़ देंगे, बी और सी ले लेंगे। तो 2 एलिमेंट्स वाले भी हमारे पास 3 सबसेट आएंगे। और उसके बाद ए, बी, सी तीनों को हमने लेना है, तो ये आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कितने आते हैं? जितना सेट का ऑर्डर है 2 की पावर में सेट का ऑर्डर आता है, ये आते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो यहां पर नोट करने वाली बात है, द ओनली सबसेट ऑफ फाई इज 5। फाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट होता है, क्योंकि आप बात करो ऑर्डर ऑफ फाई कितना है? ऑर्डर ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना आ गया? 0 आ गया।
तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 ये कितने आएंगे 2⁻0 तो 1। तो 5 के कितने सबसेट आएंगे हमारे पास, 5 का सिर्फ एक ही सबसेट आएगा। ओके, इम्प्रॉपर सबसेट, देखो इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है। अब आपको मान लो मैंने डी सेट दिया था अभी, ठीक है, डी सेट था हमारे पास ए बी सी, ठीक है। तो आपने इसके सबसेट फाइंड करने थे। सबसे पहले हमें पता लगा कि भाई डी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे 2⁻3 8 सबसेट्स आएंगे। अब आपने वो 8 सबसेट्स फाइंड किए, लेकिन बिना डी को देखे भी आपको ये तो पता ही था कि एक 5 और एक जो सेट खुद है वो तो होते ही होते हैं सबसेट, तो इनको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ हमेशा ही होती है उसको तो चेक करने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो 5 और ए उसके हमेशा सबसेट होंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है 5। तो इसके लिए यहाँ पर डेफिनेशन में नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी सेट है अगर ए तो उसके 2 सबसेट हमेशा होते ही हैं, एक 5 और एक ए। इन दोनों सबसेट्स को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मीन्स ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है मीनिंगलेस, कि मतलब ये तो मीनिंग ही नहीं इस बात का कोई, क्योंकि इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमने की पॉइंट्स में पढ़ लिया कि भाई 5 और ए तो हमेशा ही होने ही हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि हम उसको चेक करके देखें कि वो है या नहीं है। तो ये 2 क्या हैं हमारे पास, इम्प्रॉपर हैं। तो फिर प्रॉपर कितने बनेंगे, टोटल कितने बनते थे, टोटल बनते थे 2⁻n। तो मान लो ए एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होता है 2⁻n। इम्प्रॉपर कितने हैं, वो फिक्स है, वो 2 ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आएंगे, प्रॉपर सबसेट्स आएंगे 2⁻n-2। ओके, तो कंपेरेबल सेट्स, ठीक है, कंपेरेबल सेट्स। तो कंपेरेबल मीन्स जिनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब कंपेयर करते हैं, जैसे हम 2 नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, ये पता चल जाता है कि भाई दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। ऐसे ही अगर हम 2 सेट्स को कंपेयर करेंगे, तो सेट्स को कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि कौन सा सेट है जो छोटा है, सबसेट है, और कौन सा सुपर सेट है। तो 2 सेट कंपेरेबल तभी होते हैं अगर उनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट हो या वो इक्वल हो। मीन्स या तो ए बी का सबसेट हो और बी के इक्वल हो, या बी ए का सबसेट हो और बी के ए के इक्वल हो, अदरवाइज वो कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि सेट है हमारे पास 1 2 और दूसरा सेट है 1 2 3, तो ये कंपेरेबल है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि 1 2 जो है वो 1 2 3 का सबसेट है। लेकिन अगर हम 1 2 3 और 1 3 5 7 को कंपेयर करें, तो ना तो ये जो ए सेट है, ना तो ए बी का सबसेट है, ना ही यहाँ पर बी है जो वो ए का सबसेट है, तो फिर इनको हम कंपेयर कर नहीं सकते। तो ये जो सेट्स हैं ये नॉन कंपेरेबल सेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो मान लो ए हमारे पास कोई सेट है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मीन्स ये क्या है, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। आप इसको शॉर्ट में इतना भी बता सकते हो। तो अगर सेट का नाम ए है तो पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से। तो मान लो एक सेट है हमारे पास 1 2, तो ए में है 2 एलिमेंट, तो इसके कितने सबसेट्स आएंगे, हमारे पास 4 आएंगे। तो पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, ए के जो सबसेट बनेंगे, ए के सबसेट हैं, एक तो 5 होता है, फिर सिंगल एलिमेंट वाले बनते हैं 1 2, फिर 2 एलिमेंट वाला एक ही बनेगा 1 2, और ये सेट है तो इसके लिए बाहर यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप की पॉइंट्स देखो, की पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स जो आपने ध्यान रखने हैं। तो पी ए का ऑर्डर कितना आएगा,
अब पी ए में क्या आता है, पी ए में आते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो पी ए का ऑर्डर कितना आएगा, जितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट्स कितने बनते हैं हमारे पास, सबसेट्स बनते हैं 2 रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ द सेट। तो 2 रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ द सेट ए, इतना आएगा ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ फाई, तो फाई जो है, फाई का तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ए हमारे पास फाई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट बनता है। तो फिर पी ए में क्या आएगा, एक ही सेट आएगा, फाई ओनली। ठीक है, तो पी ऑफ फाई इज फाई। तो अगर आपसे ये पूछें कि ए फाई है तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए है 0। और ऑर्डर ऑफ पी ए कितना है, ऑर्डर ऑफ पी ए, पी ए का ऑर्डर कितना है, पी ए का ऑर्डर है 1, क्योंकि पी ए के अंदर क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है फाई। फर्क है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से समझना है कि पी ए के अंदर तो एक मेंबर है, ए क्या है, ए तो एम्प्टी है, उसके अंदर तो कुछ है नहीं है। तो ए का ऑर्डर 0 है, पी ए का ऑर्डर 1 है। तो यहीं से हमने एक रिजल्ट डिड्यूस किया है कि पी ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट फॉर ऑल ए। ए आप कुछ मर्जी लो, चाहे ए को एम्प्टी भी मान लो, बट पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, पावर सेट ऑलवेज नॉन एम्प्टी ही होगा, क्योंकि पावर सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए ऑलवेज। तो फाई जो होता है वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर होता ही होता है हमेशा, चाहे ए कुछ मर्जी सेट हो हमारे पास। नेक्स्ट है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स ये हमें जो हमारा 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज उसमें भी यूज होता है, और क्योंकि इंटरवल्स को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसलिए हम इसको सेट चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो ऑन द रियल लाइन, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स आर डेजिग्नेटेड एज इंटरवल्स। रियल लाइन सारे स्टूडेंट्स को पता है, नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं 0 1 2 3 -1, ये नंबर लाइन है। इसके ऊपर में आप कोई भी जो इनफाइनाइट सबसेट लेते हो, जो इंटरवल लेते हैं ना, एक तरह का जो इंटरवल होता है वो इनफाइनाइट सबसेट होता है हमारा इस नंबर लाइन का। इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में। तो इंटरवल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड, ओपन और सेमी। तो पहले क्लोज्ड इंटरवल की बात करें कि क्लोज्ड इंटरवल क्या है। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी, दोनों रियल नंबर्स हैं और दोनों में से एक नंबर छोटा है, उसको हमने ए मान लिया, मीन्स ए हमारे पास बी से छोटा है। तो अगर हम ए कॉमा बी सेट लिखते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, ये इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। तो ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए कॉमा बी का मतलब है ये एक सेट है रियल नंबर्स का, x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, कौन से, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x क्या होना चाहिए आपके पास, a और b के बीच में आना चाहिए। x a के इक्वल भी हो सकता है, b के इक्वल भी हो सकता है, या a और b के बीच में लाई कर सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है हमने, इसको देखते हैं 0 1 2 3 4। तो 2 3 इंटरवल को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, हम यहाँ पर 2 के ऊपर एक सर्कल लगाते हैं, उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, और ये इतना जो इंटरवल है हमारा 2 से लेके 3 तक, सर्कल डार्क करने का मतलब है कि 2 भी आपने इंक्लूड करना है, 3 भी। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो 2.1 है, 2.01 है, 2.001 है, 2.15 है, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे वो सारे इस इंटरवल में लाई करेंगे। ओके, तो ऐसे ही अगर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, या फिर इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है। उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे इसको लिखना हो 2,3। तो स्क्वायर ब्रैकेट अंदर की जगह फोल्ड करने की जगह बाहर को फोल्ड करते हैं, तो इसका मतलब होता है ओपन है ये। अगर स्क्वायर ब्रैकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं उसका मतलब है क्लोज्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास कि जैसे वही सेम हमने एग्जांपल लिया है 2 3, तो यहाँ पर हम ऐसे सर्कल लेके ना उसको डार्क नहीं करते,
तो ये सिर्फ एक शो करने का मेथड होता है कि भाई 2 और 3 नहीं इंक्लूड करना इसके अंदर। 2 से बड़े पॉइंट सारे ले लेने हैं, 3 से छोटे ले लेने हैं। एग्जैक्टली जो 2 और 3 है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आएगा। ओके, तो सेमी का मतलब होता है हाफ। तो सेमी का मतलब सेमी क्लोज्ड कह लो या सेमी ओपन कह लो, एक ही बात है कि एक साइड से क्लोज्ड है, दूसरी साइड से ओपन है। तो अगर जिस साइड क्लोज्ड है वहां पर इक्वल टू का निशान आएगा। अगर ए की साइड में क्लोज्ड है आपका इंटरवल, ठीक है, तो ए वाली साइड में इक्वल टू आएगा, और बी में ओपन है तो वहां पर इक्वल नहीं आएगा। और अगर बी की साइड क्लोज्ड है तो बी वाली साइड में इक्वल टू का निशान आएगा, ए वाली साइड नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये 2 3 वाला एग्जाम्पल है, इसको आप नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करोगे तो 0 1 2 3। ओके, तो अभी 2 के ऊपर जो सर्कल है वो उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे और 3 वाले सर्कल को डार्क कर दोगे, तो इसको ऐसे ज्वाइन करोगे। तो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो इसको देख के आपको पता चलेगा कि 2 नहीं आएगा इसमें, 3 आ जाएगा, और 2 से 3 के अंदर वाले सारे पॉइंट भी इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे हमारे पास। और अगर 5 to infinity लिखते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 5 से बड़े सारे पॉइंट लेने हैं, और 5 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू भी आ जाएगा साथ में। इन्फिनिटी जो होता है, चाहे वो प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आती है, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती इन्फिनिटी पे। ओके, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं अगर उनको अच्छे से ना पता हो, कि एम्प्टी सेट कैन आल्सो बी रिटन एज इंटरवल। हालांकि हमें लगता है कि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, फिर भी हम उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर लो आप, a कॉमा ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर हम लिखते हैं कि 2,2, इसका मतलब देखो 2,2 का मतलब क्या है, 2,2 का मतलब है वो वाले रियल नंबर्स आपने लेने हैं जो 2 से बड़े भी हैं और 2 से छोटे भी हैं, 2 और 2 के बीच में आते हैं। तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है जो 2 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, हम कोई नंबर नहीं लिख पाएंगे। तो ये सेट क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ऐसे ही जो सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट containing real number can also be written as interval। अगर आपके पास एक सिंगलटन सेट है, जैसे कि 2 है हमारे पास, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x belongs to r, 2 less than equal to x less than equal to 2। मतलब ये क्या हो गया, एक इंटरवल बन गया 2,2। तो जो सिंगलटन एलिमेंट है उसको हम क्लोज्ड सेट में लिख सकते हैं, उसी एलिमेंट को रिपीट करके। तो एम्प्टी सेट को भी इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगलटन सेट को भी लिख सकते हैं। और नो फाइनाइट सेट अदर देन एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट, मतलब एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट को छोड़ के और कोई भी फाइनाइट सेट कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड एज इंटरवल। और किसी भी फाइनाइट सेट को हम कभी भी इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन दोनों को छोड़कर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। देखो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि भाई हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ इज एक प्लेनेट है। ऐसे और भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी है, सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और सन एक स्टार है, बहुत सारे स्टार्स हैं। तो ये सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, ये सारे का किस चीज़ का पार्ट है, ये यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम टोटल को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो एक ऐसा सेट जो उन सारे सेट्स को कंटेन करता है, मतलब जो उन सारे सेट्स के लिए सुपर सेट का काम करे, तो उस सेट को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो ए एक सेट है हमारे पास 1 2 3, बी है 2 4 5 6,
सी एक सेट है 1 3 5 7 और हमें दिए हुए हैं सेट्स ए बी सी। तो हमें एक ऐसा सेट फाइंड करना है जो इन सब को कंटेन करे। तो मतलब एक ऐसा सेट जिसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए और 7 आए। तो हमने U एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अब क्या हो गया, A है जो वो भी U का सबसेट बन गया, B भी U का सबसेट बन गया, C है वो भी U का सबसेट बन गया। तो U हमें एक ऐसा सेट चाहिए होता है जो कि सारे गिवन सेट्स के लिए सुपरसेट का काम करे। तो C U क्या आ गया, हमारा यूनिवर्सल सेट आ गया। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड कंटेन्ड इन। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बिलोंग्स टू कहाँ पर यूज़ करना है और कंटेन्ड इन सबसेट का निशान कहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से कि बिलोंग्स टू इज़ यूज्ड व्हेन एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये बिलोंग्स टू का निशान जो है वो हमेशा क्या होता है, एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। और कंटेन्ड इन का निशान कब होता है यूज़, वो होता है सेट के लिए, सबसेट ऑफ ए सेट। सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो जब एक सेट होता है वो दूसरे सेट का सबसेट होता है तो वहाँ पर कंटेन्ड आता है। और हमें पता है सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 4 है और एक 5 विद ब्रैकेट्स। ये 4 एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। तो जब बिलोंग्स की बात आएगी तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही बिलोंग कर सकते हैं ए को, और कुछ भी ए को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब बिलोंग की बात है तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही बिलोंग करेंगे। तो पहले हम बिलोंग वाले क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए, ओके है, ये ट्रू है। ठीक है, 1 है ना एक के अंदर। ठीक है, तो 5 विद ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। आप देखो 5 विद ब्रैकेट ये रहा, 4th एलिमेंट है जो विद ब्रैकेट ही है, तो वो है ए के अंदर, तो वो भी ट्रू है। ठीक है, अब 1 2 बिलोंग्स टू ए, तो ए के अंदर तो 4 एलिमेंट है। ये जब आपने बिलोंग्स देखना है ना, आपने ऐसा, इसको आप मान लो ये एक पिक्चर है, तो आप इस पिक्चर को एज इट इज ढूंढो ए के अंदर कि 1 2 के ऊपर ब्रैकेट डाले हों, ऐसा पूरे का पूरा आपको ए में नजर आ रहा है, नहीं है ए में, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, 5 बिलोंग करता है ए को, फॉल्स है, 5 नहीं है ए में। ए में 4 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 विद ब्रैकेट्स है ए में, इसलिए 3rd पॉइंट ट्रू आया है, बट 2nd पॉइंट फॉल्स है। 4 है ए में, नहीं है, 4 भी। ठीक है, 3 4 विद ब्रैकेट्स है ए में, यस है। तो इसका मतलब बिलोंग्स टू वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने समझ लिए, क्योंकि हमें पता था सिर्फ 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 4 विद ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए और 5 विद ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए। अब हमें देखने हैं कंटेंट। जब आपने कंटेंट देखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये बाहर के ब्रैकेट्स को काट देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, 3 और 4 रह गए हमारे पास। तो ए में ढूंढो, ए में 3 और 4 हैं क्या, नहीं है ए में 3 और 4। ए में अकेला 3 और अकेला 4 नहीं है, वो तो विद ब्रैकेट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास फॉल्स आ गया। 5 कंटेन्ड इन ए, ये तो ट्रू, ये तो ऑलवेज है, हमने पढ़ा था ना, 5 तो हमेशा ही सबसेट होता है, तो ये हमेशा ही ट्रू आएगा। अब 5 विद ब्रैकेट कंटेन्ड इन ए, जब आपने कंटेन्ड का साइन होता है तो बाहर के ब्रैकेट्स को गिरा देते हैं हम, तो अकेला 5 बचा। अकेला 5 है हमारे पास ए के अंदर, नहीं है, ए के अंदर 5 विद ब्रैकेट्स है, अकेला 5 नहीं है। इसका मतलब ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, अब 9th पॉइंट देखेंगे, फिर कंटेन्ड है तो बाहर के ब्रैकेट्स को गिरा दिया, तो अंदर वाला एलिमेंट देखो, ये वाला एलिमेंट क्या है, ये तो 4th एलिमेंट है ए का, तो ए के अंदर है, इसका मतलब ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। 10th पॉइंट में कंटेन्ड है, बाहर के ब्रैकेट्स को गिरा दिया हमने, तो 3 4 देखना है, तो ये 3rd एलिमेंट है ए का, ये पड़ा 3rd एलिमेंट, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब 1 2 बाहर के ब्रैकेट्स को गिरा दिया, हमें देखना है 1 है ए के अंदर, 1 है,
टू भी है, ये पड़े दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। अब 13th पॉइंट में तो बाहर के ब्रैकेट्स को हमने गिरा दिया, तो 1 और 5 बचा। अभी 1 तो है ए के अंदर बट 5 ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया फॉल्स। और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट्स को गिरा दिया, तो ये 1 भी ए के अंदर है, फर्स्ट एलिमेंट है ए का, ये क्या है, ये फोर्थ एलिमेंट है ए का, तो ये दोनों एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो ये आ गया ट्रू। और 1 कंटेन्ड इन ए एलिमेंट तो कभी भी कंटेन्ड हो ही नहीं सकता, नेवर, तो ये क्या है, फॉल्स। इसी क्वेश्चन को अगर आपको अभी भी लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो इसको एक और मेथड से भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, और भी आपको डिटेल दे दिया कि आपने करना क्या है। सबसे पहले सेम एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में क्या है, 4 हैं। तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स लिख लो कौन कौन से हैं। ए में है 1 2 3 4 और 5 विद ब्रैकेट्स, तो ओनली ये 4 एलिमेंट ही ए को बिलोंग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लो कि 1 करेगा ए को बिलोंग, 2 करेगा, 3 4 करेगा और 5 करेगा, बाकी सारे गलत हैं आंसर्स। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1 करेगा, ठीक है, पहले बिलोंग्स वाले क्वेश्चन करते हैं हम। 5 देखो ऊपर में चारों में से कोई 5 है नहीं, है ना, तो ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, सॉरी अभी ये नहीं कर रहे थे हम, सॉरी, 4th वाला गलत है, और बिलोंग्स टू वाला कौन सा है, ये 11th, तो ये भी क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। तो आप यहाँ से देख लो बस, ये 4 जो है ये ट्रू है, बाकी सारे के सारे क्या है, फॉल्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स कितने बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे 16, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे सबसेट्स लिख दिए, ठीक है। तो सारे के सारे सबसेट्स मैंने लिख दिए, सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट्स वाले लिख दिए, फिर 2 एलिमेंट्स, वो तो आपको सब आता है अच्छे से लिखना, ये 2 एलिमेंट्स वाले हो गए, फिर 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट लिख दिए, फिर 4 एलिमेंट्स वाले। तो अब हम सबसेट वाले ढूंढेंगे कि कौन से आपके सही हैं, तो आपने इनमें से ढूंढना है उसको। तो जैसे सबसेट में हमारे पास सबसे पहले है 5th पॉइंट, तो 3 4, ये आप चेक करो कि जो आपने लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट है 3 4 वाला। हमारे पास ये जो 4th एलिमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डबल ब्रैकेट है, यहाँ पर सिंगल है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अभी आप 6th तो ऑलवेज ट्रू है, उसको तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी वो पहले नंबर पे ही पड़ा है हमारे पास। 7th पॉइंट है, तो 5 के ऊपर ब्रैकेट है, तो हमारे पास बिना ब्रैकेट वाला 5 तो है, या डबल ब्रैकेट वाला है 5, है ना, या तो ये डबल ब्रैकेट है या बिना ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट वाला 5 ए को अंदर कंटेन्ड नहीं है, तो ये गलत है। ऐसे ही 5 के ऊपर 2 ब्रैकेट हैं, तो ये रहा 5th नंबर पे पॉइंट, तो ये 5th वाला है, ओके है। और 3 के ऊपर डबल ब्रैकेट, ये 4th वाला सबसेट है, ओके है। 12th पॉइंट देखो 1 2 ये पड़ा हमारा 6th नंबर वाला, ये भी सही है। 1 5, तो 1 5 कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। 1 5 विद ब्रैकेट, तो ये 6th 7th 8th वाला है आपका सबसेट, ठीक है यहाँ पर, तो ये क्या है, ट्रू है। और 1 कंटेन्ड इन ए, ये कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो मतलब 2 अप्रोच से हमने क्वेश्चन की है, 2 मेथड से। या तो आप ये सारे पहले लिस्ट बना लो और फिर देख लो जो मेंबर लिस्ट में है वो ट्रू है, जो नहीं है लिस्ट में वो फॉल्स है। और या फिर दूसरा मेथड कि जब हमने बिलोंग्स टू देखना है तो हमें एज इट इज़ देखना होता है, और जब हमें सबसेट देखना होता है तो हम बाहर वाले ब्रैकेट्स को गिरा देते हैं और अंदर वाली चीज़, जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ए के अंदर चेक करके देखते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो वो कंटेन्ड होता है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम एनसीईआरटी की हमारी जो 1.3 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स कंटेन्ड और नॉट कंटेन्ड। तो ये हमें चेक करना है, तो अभी हमने जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो आपको सबसेट और नॉट ए सबसेट चेक करना है। तो अभी फर्स्ट में देखो यहाँ पर 2 3 4 हैं, तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सारे एलिमेंट हैं ना दूसरे सेट में, तो ये क्या आ जाएगा, ये कंटेन्ड आ जाएगा।
अब ए बी सी है, बी तो मिल गया हमें, सी भी मिल गया हमें, ए नहीं मिला। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता तो वो कंटेन्ड नहीं होता। तो X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल, मतलब यहाँ पर आपने उन बच्चों की लिस्ट बनाई जो आपके स्कूल में +1 क्लास में पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं, तो जो +1 में पढ़ते हैं वो भी तो आपके स्कूल में होंगे ही ना। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये इसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या है, X इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो X क्या है, सर्कल है, कोई सा भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, ए सेट में तो आप कोई से भी सर्कल बना सकते हो, कहीं पर बड़े छोटे जहाँ पर मर्जी सेंटर लो उनका। और बी सेट में क्या है, बी सेट में आपके क्या है, सर्कल वो वाले लेने हैं जिनका रेडियस सिर्फ 1 है। सेंटर जो मर्जी हो, रेडियस क्या है 1, पर ए में तो बड़े रेडियस वाले भी बना सकते हैं हम। इसका मतलब ये जो बड़े रेडियस वाले सर्कल हैं वो बी सेट में कंटेन्ड नहीं है, इसका मतलब ये इस सेट के अंदर कंटेन्ड नहीं होगा। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में ए सेट के अंदर तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स हैं, बड़ी छोटी, राइट एंगल, इक्विलेटरल सारी। और बी सेट के अंदर क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल्स तो रेक्टेंगल्स के अंदर नहीं आएंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कंटेन्ड। सिक्स्थ पॉइंट में क्या है कि ए सेट में आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ओनली इक्विलेटरल, जो एक ही साइज, जिसकी तीनों साइड्स एक जैसी हैं। और दूसरे सेट में क्या है, सारी ट्रायंगल्स, बड़ी छोटी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इसमें तो सारी आ जाएंगी। तो जितनी भी इक्विलेटरल हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये कंटेन्ड इनका सेट बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो a में हमारे पास 2, 4, 6, 8 ऐसे आएंगे। और b में क्या है, इंटीजर, तो b में 0, +-1, +-2, +-3, +-4 तो सारे आएंगे। तो a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, इसका मतलब a क्या होगा, b का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अब देखो, ए इसमें है, बी भी है इसमें, तो फिर तो ये सबसेट होना चाहिए था, पर यहाँ पर लिखा है कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है, बिकॉज ए जो है यहाँ पर सबसेट है दूसरे सेट का। अब यहाँ पे क्या लिखा है, a, e, और दूसरा सेट हमारा क्या है, दूसरे सेट में है वॉवल्स, a, e, i, o, u। तो ये क्या है, दोनों a और e इसमें है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट में 1, 2, 3 है, 1 भी है इसमें, 3 है, 2 नहीं है ना। तो ये क्या होना चाहिए था, सबसेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट a इसका सबसेट है, ट्रू है। a इसको बिलोंग नहीं करता, जब आपको बिलोंग देखना होता है तो आपको एज इट इज ढूंढना पड़ता है, आपको ये सारे का सारा a के अंदर यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है, जो a है ये सबसेट तो है ABC का, बट बिलोंग्स टू नहीं करता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। और सिक्स्थ, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 2 और 4 आएंगे इसमें। दूसरे सेट में क्या है, रैशनल नंबर विच डिवाइड 36। तो 36 को डिवाइड करने वाले 1, 2, 3, 4, 6 और 12 और 18 और 36, इसमें ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो 2 भी है, 4 भी है, तो ये क्या है, ट्रू आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनको आपने सेम उसी मेथड से चेक करना है, आंसर्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आप बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन कर लिया करो। तो बिलोंग्स टू, अब जैसे सेकंड है 3, 4 बिलोंग करता है ए में, ये रहा, तो ये ट्रू है। 1 भी कर रहा है बिलोंग, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, और 5 नहीं है इसमें, तो ये फॉल्स है। तो बिलोंग्स टू के 3 ही क्वेश्चन थे, सबसेट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो 5 सबसेट ऑफ ए, ये ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, और 1 कंटेन्ड इन ए, ये ऑलवेज फॉल्स होता है। कुछ तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गए, और बाकी आपने यहाँ से चेक कर लेने हैं। तो जैसे 3, 4 कंटेन्ड है ए के अंदर, तो हमने देखा कि कंटेंट के टाइम हमने बाहर के ब्रैकेट्स गिरा दिए, तो 3 और 4 ए के अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है।
और 1,2,5 बाहर के ब्रैकेट्स गिरा दिए तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये ट्रू है हमारे पास सिक्स्थ। और 1,25 बिलोंग, ये फॉल्स है, बिलोंग वाला तो एज इट इज़ चाहिए था हमें, और ये गिरा दिया 1 है, 2 है, 3 नहीं है, है ना, 3 नहीं है, 3 की प्रॉब्लम है तो ये फॉल्स है। और बाहर के ब्रैकेट्स गिरा दिए, 5 नहीं है उसके अंदर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें सिर्फ इसमें तो सबसेट लिखने हैं, तो ए के अंदर एक एलिमेंट है तो 2 ही सबसेट आएंगे, एक फाई और ए बी, इसके अंदर 4 सबसेट आएंगे, फाई, ए बी और ए बी। 1 2 3 इसमें 8 आएंगे, फाई 1 2 3, फिर 2 2 वाले लेंगे हम, फिर 3 वाला। और जब फाई सेट है, फाई का एक ही सबसेट आता है, ओनली फाई। तो फिर क्वेश्चन है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए हमारा है 0। तो ऑर्डर ऑफ पी ए क्या होता है, हमें फार्मूला भी हमने पढ़ा था कि 2 रेज़ टू पावर ऑर्डर ऑफ ए होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। और वैसे भी हमें पता है कि पावर सेट ऑफ ए के बीच में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ओनली सबसेट आएगा, एक ही आएगा उसका सबसेट, दैट इज 5, तो एक ही एलिमेंट आएगा। फिर क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इनको हमने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल हमने पढ़ा था कि जिसके साथ, पहले तो आप क्या करो, दोनों पॉइंट्स लिख लो, सबसे इजी वे। अब देखो, जिसके साथ तो इक्वल टू का निशान है वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालो, जिसके साथ नहीं है वहाँ पर राउंड ब्रैकेट डालो। सबसे इजी मेथड है ये क्वेश्चन करने का। जैसे सेकंड है, सबसे पहले आप क्या करो, दोनों पॉइंट्स लिख लो कॉमा डाल के। अब यहाँ पर दोनों में से किसी के साथ भी इक्वल टू नहीं है तो दोनों में राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, तो पहले पॉइंट लिख लिया हमने 0 और 7, 7 के साथ राउंड ब्रैकेट, 0 के साथ इक्वल टू है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और फिर पॉइंट लिखिए हमने 3 और 4, तो दोनों के साथ ही हमारे पास, क्योंकि दोनों इक्वल टू थे तो दोनों के पास ही स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल्स दिए हैं, इनको सेट की फॉर्म में लिखना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, x बिलोंग्स टू r और -3 x और 0, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो। अब देखो कि यहाँ पर इंटरवल में क्या है, राउंड ब्रैकेट है, उन राउंड ब्रैकेट है तो लेस देन के निशान डाल दो। अब इसको भी पहले सेम लिखो कि 6 लिख लो, x लिख लो, 12 लिख लो। अब यहाँ पर दोनों स्क्वायर ब्रैकेट हैं तो दोनों जगह इक्वल टू का निशान साथ में डाल दो। और इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो पहले 6x 12 लिख लिया हमने, 6 के साथ राउंड ब्रैकेट है तो ओनली लेस देन का निशान आ गया, 12 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू का निशान भी आएगा वहाँ पर। तो अब ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r -23 x और 5, तो यहाँ पर इक्वल टू का निशान और यहाँ पर ओनली लेस देन। ओके, 8th क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा सेट है जो इन दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सके। तो इस सेट में हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, वो बड़ी हो सकती हैं, वो छोटी हो सकती हैं, ठीक है, बट होंगी हमारे पास सिर्फ राइट एंगल। और इसमें दूसरे सेट में है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस होती हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे वो साइज उनका कितना भी बड़ा हो पर ये साइड्स इक्वल हैं। तो यू हम क्या लेते हैं, यू हम लेते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, कि प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स आप बना सकते हो वो सारी जो ट्रायंगल्स का सेट है U, वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसके अंदर सारी राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगी। अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो A है जो A भी U के अंदर U का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट U के अंदर हैं, और जो B है B भी U का सबसेट है, क्योंकि सारी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी U के अंदर हैं। तो अगर ये दोनों U के सबसेट हैं तो U इन दोनों का सुपरसेट हो गया, और जो सारे सेट्स का सुपरसेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है,
गिवन द सेट्स ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो ये MCQ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो हमें ऐसा सेट लेना है जो A, B और C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करे, मतलब जिसके अंदर A, B और C के सारे एलिमेंट्स हों। तो हमें देखना है A के अंदर 1 है, अगर हम बाय ऑप्शंस चेक करते हैं 1 इसके अंदर है, 3 है, 5 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है। इसका मतलब C जो है वो इसका सबसेट नहीं है फर्स्ट का, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब थर्ड में A जो है वो भी थर्ड का सबसेट है, B जो है B के भी सारे एलिमेंट थर्ड में हैं, C है C के भी सारे एलिमेंट थर्ड में हैं, तो थर्ड हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। तो थर्ड जो है इज यूनिवर्सल सेट। फोर्थ नहीं बनेगा क्योंकि फोर्थ में 0 नहीं है, तो जो C है वो फोर्थ का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो थर्ड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।